राजपाल यादव। अच्छा, ये नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो आ ही जाती है। चाहे वो छोटा पंडित हो, बांडिया हो या फिर मारू, न जाने कितने ही किरदारों से इन्होंने हमें हंसाया है। लेकिन आज हम पर्दे पर दिखने वाली इस कॉमेडी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त को भी एक फिलॉसफी में बदल दिया। ये डायलॉग तो अब हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया है ना? और देखिए, राजपाल यादव की कॉमेडी की यही तो खासियत है। वो बिल्कुल हमारे बीच से ही निकल कर आती है। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ हंसी और मजाक की है, या फिर इसके पीछे संघर्ष, इरादे और एक कभी ना हार मानने वाले जज्बे की एक बहुत गहरी दास्तान छिपी हुई है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। राजपाल यादव की जिंदगी को अगर समझना है तो हमें उनकी सोच की जड़ तक जाना होगा। एक ऐसी सोच जो बचपन में ही बन गई थी। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने उनके हर फैसले को, हर मोड़ को एक दिशा दी। और इसका नाम भी उन्होंने खुद ही दिया, हाइट कम फाइट ज्यादा। तो ये कहानी शुरू होती है स्कूल के दिनों से। अपने छोटे कद की वजह से उन्हें हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़ा किया जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई सम्मान है, इज्जत है। लेकिन एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि ये इज्जत नहीं, बल्कि सिर्फ हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने का एक तरीका था। और कहते हैं, उस रात उस छोटे से बच्चे ने एक फैसला किया कि अब वो अपनी लड़ाई से, अपनी मेहनत से जिंदगी में हमेशा आगे रहने की कोशिश करेगा। और बस यही एक एहसास, यही एक सोच उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। उनका मानना है कि शारीरिक कद का, आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर इंसान के अंदर लड़ने का जज्बा ही ना हो। क्योंकि बिना फाइट के बड़ी से बड़ी हाइट भी, आप जानते हैं, छोटी और बेमानी हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की। एक ऐसा विवाद, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने उनके इसी फाइट वाले जज्बे को शायद सबसे ज्यादा परखा। इस पूरे विवाद के केंद्र में थी ये रकम, 5 करोड़ रुपए। अब देखिए, मीडिया में सुर्खियां क्या थीं? राजपाल यादव ने 5 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया, चेक बाउंस हो गया, उन्हें जेल हो गई। लेकिन इस पूरे शोर के पीछे उनकी कहानी कुछ और ही थी। राजपाल यादव का शुरू से ही ये कहना रहा है कि ये लड़ाई असल में पैसों की थी ही नहीं। उनके मुताबिक ये लड़ाई थी नीयत की, जिसमें सामने वाली पार्टी का इरादा सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाना था। वो बताते हैं कि उनकी 22 करोड़ की फिल्म लगभग 70% पूरी हो चुकी थी जब ये 5 करोड़ के लोन को लेकर विवाद हुआ। उनका आरोप यह है कि अदालत के फैसले से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और ऐसा करके उनकी फिल्म की रिलीज को जानबूझकर खराब किया गया। नतीजा, जो फिल्म 1000 से ज्यादा थिएटर्स में लगनी थी, वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाई। इस पूरे मामले में उनका जो रुख था वो हमेशा से बहुत साफ और मजबूत रहा है। वो इसे सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं मानते, बल्कि एक युद्ध मानते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन उनका प्रण है कि इसकी समाप्ति वही करेंगे, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन देखिए, इस मुश्किल दौर का एक ऐसा पहलू भी था जिसकी शायद राजपाल ने खुद भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जब वो ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी वक्त देश ने उन्हें एक बहुत ही अनमोल तोहफा दिया। और ये तोहफा था लोगों का बेशुमार प्यार। वो बताते हैं कि कैसे रिक्शा चलाने वालों से लेकर अनाथ आश्रम के बच्चों तक देश के कोने कोने से हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे पूरे देश ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया हो। वो इस पूरे अनुभव को प्यार की नदी का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी प्रेम रस की नदी थी जिसमें वो ऐसे डूबे कि अब इस जन्म में उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और इसी प्यार ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक नई और अनमोल ताकत दी। तो इस पूरे अनुभव के बाद राजपाल यादव एक टूटे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि मैं कहूँगा एक दार्शनिक की तरह लौटे, जिसके पास जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। वो अपने सफर को 2 हिस्सों में देखते हैं। जब वो मुंबई आए थे, तब वो एक अननोन स्ट्रगलर थे, एक ऐसा स्ट्रगलर जिसे कोई नहीं जानता था। और आज इतनी सफलता और पहचान के बाद वो खुद को एक वेल नोन बिगिनर कहते हैं। सोचिए जरा, ये एक लाइन उनकी विनम्रता और सीखने की कभी न खत्म होने वाली भूख को दिखाती है। उनके लिए सफलता कोई मंजिल नहीं है, हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया जन्म, फिर चाहे शोहरत और पहचान कितनी ही क्यों न मिल गई हो। वो अपनी सोच को फीनिक्स मेंटालिटी कहते हैं। मतलब जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, ठीक वैसे ही राजपाल यादव हर दिन अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई सुबह, एक नई शुरुआत करते हैं। और आखिर में उनका ये नजरिया,
ये एक लाइन शायद सब कुछ बयां कर देती है। वो मुश्किलों को अंत नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत का मौका समझते हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह, जिसे जितना दबाया जाए वो उतनी ही मजबूती से बाहर निकल कर आता है। राजपाल यादव की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि एक कलाकार के लिए संस्थागत फैसलों यानी कोर्ट के फैसलों और जनता की अदालत के बीच आखिर किसकी जीत ज्यादा मायने रखती है। ये बात वाकई सोचने वाली है।